जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। हम सोच रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एक ज्योग्राफी का ओवरव्यू करना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक कहाँ आएगा, क्या सिलेबस है, कितने प्रश्न आएंगे, मेंस में कितने आएंगे, पीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए ज्योग्राफी का पहले ओवरव्यू करते हैं। ओके, चलिए। जियोग्राफी, देखिए ज्योग्राफी को तो ऐसे जब स्टेटिक्स में जाएंगे तो ज्योग्राफी को हम दो भागों में बांट दें, एक फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। लेकिन मैं यहाँ एग्जाम के ओरिएंटेड एग्जाम के हिसाब से मैं इसको बांटना चाहूंगा और मैं इसको तीन भागों में बांटूंगा। क्या क्या? तो सबसे पहले मैं इसको फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आपको मानव भूगोल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। थर्ड में मैं बांटना चाहूंगा ज्योग्राफी को पढ़ने के हिसाब से मैपिंग, मानचित्र। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी और मैपिंग। तो फिजिकल ज्योग्राफी अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या अब हम क्या देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, मानव भूगोल में क्या क्या आता है और मैपिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए इसमें दो पक्ष है सबका, एक भौतिक भूगोल हो या मानव भूगोल हो या मैपिंग हो, सबका दो दो पक्ष है। एक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा होता है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। वर्ल्ड भी पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में इंडिया का पढ़ेंगे। लेकिन मैपिंग में तो स्पेशली इंडिया और वर्ल्ड अलग अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा। भौतिक भूगोल जब पढ़ेंगे तो इसमें कंसेप्ट होता है, जिसे ज्योग्राफी भूकंप पढ़ लिए, ज्वालामुखी पढ़ लिए, सुनामी पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ नहीं पता चलेगा कि हम किस इंडिया का पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कंसेप्ट तो वही पढ़ेंगे बट हम एग्जाम्पल इंडिया वाला लेंगे, एग्जाम्पल फिर हम वर्ल्ड वाला लेंगे। ओके, वर्ल्ड में क्या है और इंडिया में क्या है, दोनों को एक साथ करके एक जगह पे देखेंगे। ओके चलिए, मानो सॉरी भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें टॉपिक आता है आपका, टॉपिक नहीं आता है, कह सकते हैं पूरा एक ऐसे एक सेगमेंट ही आता है इसमें। तो इसमें आता है स्थल मंडल, स्थल मंडल बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, सेकेंड में आपको पढ़ते हैं इसमें जल मंडल, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड में पढ़ते हैं वायुमंडल, वायुमंडल स्थल मंडल एक ही साथ। ठीक है, इसको होता है एटमॉस्फेयर। ओके, एंड फोर्थ में होता है तुषार मंडल, तुषार कहें या हिम कहें। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। इसमें तो पूरा हिममंडल आ जाता है। ओके, ये टॉपिक है भौतिक भूगोल के, इतना ही टॉपिक है कि हमें पढ़ना क्या होता है उसमें। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तुषार मंडल, इतना टॉपिक से ही देखना चाह रहे हैं कि स्थल मंडल में जितना भी स्थल मंडल के जो टॉपिक्स हैं सभी आ जाएंगे। जैसे कि आपको ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टान क्या है, औषधि, सब कुछ। ओके, वो हम यहाँ देख लेंगे लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में। दूसरा होता है जल, जल मंडल में ओशियंस जितने हैं और मॉनसून, सारी चीजें, सूर्य तप क्या होता है, ये सब सूर्य तप तो इसमें वायुमंडल में आ जाएगा। इसमें तापमान और ओशियन की लवणता, ओके, सब चीज यहाँ आ जाएगा। सेकेंड थर्ड में हो गया वायुमंडल, वायुमंडल में आपके वायुमंडल कितने लेयर्स हैं, सूर्य तप मतलब क्या क्या रोल है,
वायुमंडल में, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, ओके, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, सब इसमें हम बताएंगे आपको, ओके। तुषार हिममंडल, हिममंडल अभी सबसे जलवायु परिवर्तन में कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है हिममंडल, क्योंकि हिममंडल अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का और ये पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोग देखे होंगे एक कि उसमें ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर ऐसे मतलब गिरता हुआ दिखाई दिया बीबीसी पे, ओके। ये टॉपिक हो गए हमारे भौतिक भूगोल के। दूसरे टॉपिक हम जाएंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल को क्या कहते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें सीधा साधा समझिए कि हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी पे जो क्रियाएं करते हैं मनुष्य होने के नाते, या मनुष्य जो भी क्रियाएं करते हैं और पृथ्वी से जो उनका संबंध है, इसको मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे कि हम घर बनाएंगे तो इसमें बस्तियां, अभी नया चल रहा है नगरीकरण, ओके। फिर इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी मानव और पृथ्वी के बीच में जितने उद्योग हैं, उद्योग और अवस्थिति, उद्योग कौन सा कहाँ लगेगा ये इसमें आएगा थर्ड में। और इसमें क्या पढ़ लेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जनसंख्या, ठीक है, लोगों का भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक लोग किस भौगोलिक परिदृश्य में रहते हैं और उनका पेशा क्या होगा। पता है आपका हर चीज आपकी ज्योग्राफी से तय होती है, पेशा। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको या तो मानव भूगोल में मिलेंगे या आपको फिर उधर इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, वहां भी ये सब पढ़ना होता है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि या तो यहाँ पढ़ लिए तो वहां ना पढ़े, रिपीट ना हो चीजें, ओके। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा या इकोनॉमिक्स जब देखेंगे तो उसमें भी ये सब आएगा, तो वहां हम फिर जो यहाँ पढ़ लिए रहेंगे वहां नहीं पढ़ेंगे, ओके। अब थर्ड में आ गया आपको मैपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब सबसे क्या सब इंपॉर्टेंट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग में एक अलग ही सेगमेंट है, ये तो एक साथ पढ़ लेंगे। मैपिंग में एक अलग ही सेगमेंट दो भागों में बांट कर पढ़ लेंगे, इंडिया को अलग पढ़ेंगे और वर्ल्ड को अलग पढ़ेंगे। तो इंडियन मैपिंग, भारत के मैपिंग, भारत का मानचित्र। थर्ड सेकंड पढ़ेंगे इसमें वर्ल्ड मैपिंग, ओके। मैं आपको इंडियन मैपिंग में इंडिया से रिलेटेड जितना भी चीज होता है, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का किधर पर्वत है, किधर झील है, किधर मरुस्थल है, पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ओके, नीलगिरी कहाँ है, उत्तर पूर्व क्या है वहां का परिदृश्य, ओके, चिकन नेक क्या है, हर एक चीज, ठीक है। सीमावर्ती, आजकल तो प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि कौन सा सीमा ज्यादा लंबा है, कौन सा कम है, ऐसे करके, ओके। तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर को देखेंगे, कौन कौन सी फोर्सेस किस स्थान पे रहती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इंडियन मैपिंग के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ जो छूटेगा अगर ये इसमें, तो हम इंडियन मैपिंग में सारे चीज क्लियर करेंगे। कुछ कुछ चीजें तो रिपीट भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर्वत एक बार पढ़ेंगे उसको यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, फिर यहाँ से जो भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे तो उसको यहाँ अलग से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड इसमें वर्ल्ड मैपिंग में आपको कि 7 कंटिनेंट है, 5 महासागर है, सबको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन देश कहाँ है। आजकल तो ट्रेंड्स ऐसे है वर्ल्ड मैपिंग में, ये कंट्री का नाम देगा, पूछेगा इससे कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर कोई नदी का नाम दे देगा, फिर पूछेगा किस किस देशों से होकर गुजरती है नदी। ऐसे तमाम चीजें हम यहाँ देखेंगे वर्ल्ड मैपिंग में। जितने भी कंटिनेंट है, महाद्वीप है, सबके डिटेल से देखेंगे। वर्ल्ड में जितने पर्वत है वो सब देखेंगे, एंडीज, यूराल, सब देखेंगे, ओके। तो चलिए, ये हो गया हमारा पूरा ओवरव्यू कि क्या क्या ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होता है, ओके। अब आप कहेंगे कि सिलेबस क्या है, तो देखिए स्थल मंडल में जितना भी, यूपीएससी का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं कि आपको यही पढ़ना है, ओके। जितना आपको जितना आता है ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप जब पढ़ेंगे आपको उसमें जितना आता है सब सिलेबस है यूपीएससी का, कोई भी पीसीएस का, ठीक है। वहां से निश्चित क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, ये चीज है कि कोई टॉपिक
एक टॉपिक ले लेगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ओके, लेकिन ऐसा डिफाइन है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही में से पूछेगा। अब स्थल मंडल में जितना भी ले लीजिए सब सिलेबस है, जल मंडल में आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, सब सिलेबस है। फिर भी हम इसमें इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे, और ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसे स्टेटमेंट देंगे जहां से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। एक ट्रेंड होता है PYQ के हिसाब से और मॉक टेस्ट के हिसाब से हम सभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, ये तो हो गया ओवरव्यू सिलेबस का। ओके, अब चलते हैं ज्योग्राफी जो है पीसीएस में, यूपीएससी एग्जाम में आता कहाँ है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कहाँ देख ले, यहाँ देखिए ज्योग्राफी जो मेंस के एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में जिससे आपको मेरिट बनेगा, उसमें GS 1 में हिस्ट्री के साथ आता है। ओके, GS 1 में, और यहां से 1 अच्छे से लिख देता हूं ऐसे, GS 1 में आता है। ओके, और यहां मेंस में आपको 8 प्रश्न आता है, 8 प्रश्न, लगभग 95 मार्क्स, या 100 का है या 90 का है, 95 एवरेज 95 मार्क्स। ओके, ये GS मेंस की बात कर रहा हूं मैं। और पीटी में देखें ज्योग्राफी से, तो एवरेज 15 क्वेश्चन आता है, एवरेज 15 क्वेश्चन आता है। ओके, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितना भी हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन उसी में से आएगा, मेंस का भी और पीटी का भी, जो स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा। अगर यहाँ फोकस दिस चैनल का आप बात करें तो यहाँ एक स्टेटमेंट स्पेशल 5 मिनट हर क्लास में 5 मिनट में बताऊंगा, और क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वहीं से रहेगा। ओके, ये हो गया आपको कि कितना प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ, पूरा सिलेबस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे स्थल मंडल से, और यहाँ से टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। सिलेबस इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके अंदर भी लोग सिलेबस बांट देते हैं कि ये चट्टान पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं, तो वो जब मैं पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।